जो मेहमान रसूल आके मदरसे सफाई करता है, अल्लाह पाक उसके दिल को, मन को, कल्ब को सफाई करता है। देखो, दो ही घर ऐसा है, सफाई करने से बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में भी है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो इंसान जो मस्जिद में झाड़ू मारता है, जो मस्जिद में झाड़ू मारता है, अल्लाह उसके दिल को, कल्ब को सफाई कर देता है। और झाड़ू मारने के सदक़े में, झाड़ू लगाने के सदक़े में उनके सारे गुनाह माफ हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं, हफ्ते में एक बार या रोजाना जब आपको जब टाइम मिले, आके मस्जिद में झाड़ू मारा करो, मस्जिद की सफाई किया करो। क्यों? इसकी कारण, इसकी वजह यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाया जाता है, नमाज होती है। और टाइम मिले, वक्त है, तो दारुल उलूम में जहां तालिबे इल्म जो कुरान और हदीस को सीने में जमा करता है, वहां पर भी आकर के आप झाड़ू मारें। बहुत बड़ा मकाम। अगर आप झाड़ू अगर लगाएंगे मस्जिद में या मदरसे में, तो आपको बहुत सारा नेकियां मिलेगा, बेशुमार नेकियां मिलेगा। और आपके कल्ब को, आपको दिलों को बिल्कुल सफाई, यानी आपको हर गुनाह दिल से निकल जाए। ये सफाई का ये मकाम है। जब घर में लगाने से झाड़ू सुन्नत अदा होता है, घर में लगाने से बरकत होती है, घर में लगाने से घर में लक्ष्मी आती है, घर में झाड़ू लगाने से अल्लाह की रहमत उतरती है। मदरसे में क्यों ना हो, जहां कुरान पढ़ा जाए, या हदीस पढ़ा जाए, या रसूलुल्लाह की बातें किया जाए, या अल्लाह पाक का जिक्र किया जाए, यहाँ अल्लाह के रसूल की बातें किया जाए, कुरान और हदीस की बातें किया जाए, और यहाँ पे अगर झाड़ू लगाया जाए, बहुत बड़ी फजीलत, सफाई करने की फजीलत। आपको दिल में इल्म का खजाना जमा हो जाए। अगर आप झाड़ू लगाते हैं दारुल उलूम में, मदरसे में आकर, तो आपको दिल को, कल्ब को ठंडक मिलेगी। बहुत बड़ा मकाम है झाड़ू लगाना। झाड़ू आप लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं। जहां आप सफाई करेंगे, आपको दिल को, कल्ब को ठंडक मिलेगा। और जहां पर कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह पाक का फरमान है। हजरत रूमी फरमाते हैं, जहां कुरान की तिलावत होती है, वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। और जहां पर अल्लाह की रहमत जब उतरती है, तो सफाई होनी चाहिए। जब सफाई होगा, तो आपके कल्ब को इल्म से खजाना हो जाएगा। हजरत रूमी का फरमान है कि जहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, वहां रहमत उतरती है, और जहां बरसात होती है, वहां सब्जा उगता है। अल्लाह, जहां पानी टपकता है जमीन में, तो सब्जा निकलता है। और जहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, वहां अल्लाह की रहमत और बरकत, बेशुमार नेकियां उतरता है। ये मकाम है। आप रोजाना उठें, मदरसे में आकर के सफाई करें। अगर आप रोजाना झाड़ू मारेंगे, तो आपके रोजाना आपका गुनाह माफ होगा। ऐसे भी आपका रोजाना गुनाह माफ होता है, इसलिए कि आप रोज रसूलुल्लाह की चौखट पर आते हैं। और रसूलुल्लाह की चौखट पर जो आते हैं, उसका सबाब अलग, और जो कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, उसका सबाब अलग। और जो पढ़ लिया, उसका मकाम कुछ और, इज्जत। क्या है? इज्जत। कुरान पढ़ने वाले का इज्जत। जब इज्जत आपको दिया जाएगा, तो रसूलुल्लाह की चौखट से दिया जाएगा। अल्लाह का घर से इज्जत आपको मिलेगा, और कहीं बाहर से इज्जत नहीं मिलेगा। जो मकाम मदरसे की सफाई करने में जो मकाम है, वो किसी दूसरे घरों में सफाई करने का मकाम नहीं है। अगर आप मस्जिद में या मदरसे में झाड़ू लगाते हैं, याद रखें, जन्नत में अल्लाह ताला आपको आलीशान मकाम अता फरमाएंगे, आलीशान घर अता फरमाएंगे। आलीशान। जो मस्जिद को सफाई करता है, समझ ले कि अल्लाह पाक को आपके घर को सफाई किया।
अगर मस्जिद के हर एक कतरे से, रसूलुल्लाह की चौखट से, यानी जहाँ इल्म का खजाना मिलता है, अगर आप हर दीवार से अगर आप गंदगी निकालेंगे, समझ ले आपके दिलों की गंदगी को बाहर निकाल दिया। ये मकाम है। और कितने खुश नसीब है वो बच्चा इल्म सीखते ही है, इल्म के साथ सफाई भी करते हैं। इस दरबार जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं इस दरबार में, और इस दरबार में इतनी खुशबू है इल्म का, वो कहीं नहीं है ऐसा। आपको इल्म कहाँ मिलेगा? इसी रसूलुल्लाह की चौखट पर इल्म मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। आपको घर में नहीं मिलेगा, ना कहीं बाजार में मिलेगा, ना कहीं रास्ते पे, ना कोई चार चरागा, हरा चरागा, बगीचा, फुलवाड़ी, आपको कहीं इल्म नहीं मिलेगा। कहाँ इल्म मिलेगा? रसूलुल्लाह की चौखट पर इल्म मिलेगा। जब यहाँ इल्म मिलेगा आपको तो बेशुमार दौलत भी अता होगा, नेकी भी अता होगा, पैसा भी कमाया जाएगा, हर चीज आपको मिलेगा यहाँ से। अदब, इखलाक, मोहब्बत बरकरार, दिलदार, अच्छा, खूबसूरत आपको कहाँ से निस्बत होगा? रसूलुल्लाह की चौखट से निस्बत होगा। जब आप यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो आप बाहर जा करके आपकी इज्जत होगी, होता है ना। अगर कोई तालिब इल्म जो दारुल उलूम से पढ़ के जब निकलता है तो लोग खड़े होकर देखते हैं कहाँ से पढ़ के निकला है, कहा जाता है वहां फला फला मदरसे से पढ़ कर निकला है, किसका बच्चा है, किसका लड़का है ये, कहा जाएगा फला हाफिज जनाब जुनैद भाई का लड़का जिशान, वो पढ़ के निकला है। तो लोग हैरान हो जाएंगे, ये पढ़ के निकला है। तो लोग तारीफ करेंगे यार उस चौखट से, जब लोग फख्र करते हैं जो रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जो पढ़ के निकलता है उसकी मकामी कुछ और होता है। घर किसका है? हमारे नबी का घर। किसका घर है? कुरान, हदीस, दीनी तालीमात, सुन्नत, हदीस, जो कुछ भी कहां से? रसूलुल्लाह के घर से। कहां से? कपड़ा वगैरह जो पहनते हैं, रुमाली पहनते, जो कुछ भी अपना इस्तेमाल जो करते हैं, ये सब किसकी सुन्नत है? हमारे नबी के सुन्नत। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर आप मस्जिद में हो या मदरसे में अगर आप सफाई करेंगे आपको बहुत बड़ा मकाम मिलेगा। जब आप सफाई अच्छे से करेंगे तो आपके दिल को, आपको कल्ब को ठंडक मिलेगा। जब आपके दिल और कल्ब को ठंडक जब मिलेगा तो आपके सीने में इल्म जमा होगा। जब इल्म जमा होगा तो दिमाग में उतरेगा। जब दिमाग में जब उतरेगा तो आपकी जुबान से निकलेगा इल्म। इसलिए अपने जिस्म के साथ मदरसे की भी सफाई करेंगे। मदरसे की जब सफाई होगा आपको बहुत बड़ा मकाम मिलेगा, इल्म मिलेगा। ये अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक का फरमान है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। कहा गया कि जिसने मस्जिद को सफाई किया अल्लाह ताला उसके कल्ब को सफाई कर देंगे। रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहां इल्म सीखा जाता है अगर वहां पे सफाई किया जाए उसको कल्ब को इल्म से भरपूर कर दिया जाए। ये अल्लाह पाक का वादा है। जब आप कुरान हदीस पढ़ेंगे तब तो दिल में आसानी से शामिल हो जाएंगे। जब आसानी से जब शामिल होगा तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। जब कुरान हदीस जब याद हो जाएगा तो आप फख्र के साथ घूमेंगे, नहीं आप मुझको कुरान हदीस याद हो गया है।